हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड अगला महत्वपूर्ण अध्याय जो कि रहेगा चर्चित पुस्तकें और लेखक से संबंधित। इसमें 2024 में जितने भी चर्चा में रहे पुस्तकें और लेखक थी उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित या चर्चा में रही स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक का नाम है रामचंद्र गुहा। ये प्रसिद्ध लेखककार हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। फिर अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय जो कि नीरज जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, नीरज की यात्रा का सार प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है मनीष कुमार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? मनीष कुमार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में पुस्तक का नाम है माँ मदर का विमोचन किया है। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। माँ मदर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही खाकी में स्थित प्रग पुस्तक के लेखक कौन है? तो चर्चा में रही पुस्तक थी खाकी में स्थित प्रग। इस पुस्तक के लेखक हैं अनिल रतूड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, महिला है अनिल रतूड़ी और ये उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अनिल रतूड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर। आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं नाइफ। तो नाइफ पुस्तक के जो प्रसिद्ध लेखक हैं इनका क्या नाम है? इनका नाम है सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाइफ पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आत्मकथा सोर्स कोड। आत्मकथा का क्या नाम है? सोर्स कोड। तो सोर्स कोड का संबंध किससे है या सोर्स कोड के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। बिल गेट्स है सोर्स कोड जो पुस्तक है इनकी आत्मकथा, इसके लेखक हैं बिल गेट्स और ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। नाम याद रखेंगे बिल गेट्स और ये पुस्तक 2025 में प्रकाशित होगी, ये भी याद रखेंगे। सोर्स कोड का संबंध है बिल गेट्स से। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मंत्री द्वारा मोदी एनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर, पुस्तक का नाम है मोदी एनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है? तो ये किस मंत्री द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, मोदी एनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा और इसके जो लेखक हैं आर के पचनंदा, विवेक देवराय, अनिल गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा संयुक्त रूप से लेखक हैं और इसका अनावरण किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और यह पुस्तक जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित पुस्तक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मतलब भाग्य के चार सितारे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये सेनाधिकारी, पूर्व सेनाधिकारी हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये भाग्य के चार सितारे या इंग्लिश में फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड। क्या नाम है पुस्तक का? ब्रेकिंग द मोल्ड और ये भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? सॉरी ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी है, बी राइट है, रघुराम राजन और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे रघुराम राजन और इस पुस्तक का पूरा नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, रिपेयरिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर और ये किस पर आधारित है? ये भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना पर आधारित है। आप शॉर्ट में ब्रेकिंग द मोल्ड करके याद रख सकते हैं, रघुराम राजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रही इजराइल वॉर डायरी। पुस्तक का नाम है इजराइल वॉर डायरी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है विशाल पांडे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विशाल पांडे और इसमें इजराइल और हमास के संघर्ष का वर्णन किया गया है इजराइल वॉर डायरी में। संबंधित किससे है? विशाल पांडे से। फिर अगला क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो एक समंदर पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर संजीव कुमार जोशी।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। फिर अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? तो जो ये पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इस पुस्तक के लेखक है सैम पेत्रोदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सैम पेत्रोदा। और यह पुस्तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और संभावित चुनौतियों का वर्णन करती है। क्या नाम है पुस्तक का? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और लेखक है सैम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है असम के सूरवीर का नाम है लचित फुरकान। तो पुस्तक का क्या नाम है पूरा? असम के सूरवीर लाचित बरफुकान निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित पुस्तक है? तो ये लिखी गई है अरूप कुमार दत्ता द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या है? असम के सूरवीर लचित फुरकान। ये किस पुस्तक इस पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है अरूप कुमार दत्ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। पुस्तक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। इस पुस्तक के निम्न में से किस मंत्री द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर मनसुख मांडविया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया। और ये रसायन उर्वरक मंत्री तथा परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और भविष्य को उर्वरक बनाना और उर्वरक आत्मनिर्भरता की ओर भारत का कदम, ये पुस्तक का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, याद रखेंगे। और ये पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेतृत्व में उर्वरक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा और अब किए हुए बदलाव या हुए वो बदलाव को ये दर्शाती है। कौन सी पुस्तक है? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। क्या पुस्तक का नाम है? जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है डी सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डी सुब्बा राव। और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे, नाम याद रखेंगे डी सुब्बा राव। फिर अगला क्वेश्चन है द विनर माइंडसेट। पुस्तक का नाम है द विनर माइंडसेट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द विनर माइंडसेट पुस्तक के लेखक का नाम है शेन वॉटसन। फिर अगला क्वेश्चन है आई हैव द स्ट्रीट्स आकुटी क्रिकेट स्टोरी। आई हैव द स्ट्रीट्स आकुटी क्रिकेट स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोगा। दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उपरोक्त दोनों रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोगा। आई हैव द स्ट्रीट आकुटी स्टोरी आकुटी क्रिकेट स्टोरी ये पुस्तक का नाम है। और इस किताब में इन्होंने पेशेवर क्रिकेट बनने से पहले ये जीवन व समय से जुड़ी सभी चीज़ों तथा चेन्नई की गलियों में गली क्रिकेटर से लेकर विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक के अपने सफ़र को लिखा हुआ है इस पुस्तक में। फिर अगला क्वेश्चन है प्रथम मगही उपन्यास नाम है फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अभय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रथम मगही उपन्यास है फूल बहादुर। इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया है अभय के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इन 3 अभियानों में एक जीवन। क्या नाम है? गांधी 3 अभियानों में एक जीवन। इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है एमजे अकबर और के नटवर सिंह। संयुक्त रूप से ये सह लेखक हैं और ये लेखक हैं। ऑप्शन में कभी एग्जाम में एमजे अकबर भी सिर्फ आ सकता है। तो गांधी 3 अभियानों में एक जीवन पुस्तक के लेखक है एमजे अकबर और सह लेखक के नटवर सिंह। तो उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेशन कॉलिंग। नेशन कॉलिंग पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो पुस्तक का लेखक का नाम है सोनल गोयल। ये एक IAS अधिकारी है और नेशन कॉलिंग पुस्तक की लेखिका है। ठीक है, और इन्होंने अपने इस पुस्तक में जो सिविल सेवा होती है इस परीक्षा में सफलता के अनुभव को साझा किया है। नेशन कॉलिंग, ठीक है, और लेखिका कौन है? IAS अधिकारी सोनल गोयल। फिर अगला क्वेश्चन है वाई भारत मैटर्स। भारत क्यों मैटर करता है? वाई भारत मैटर। इस पुस्तक के लेखक निम्न कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई विदेश मंत्री S जयशंकर, सुब्रमण्यम
जयशंकर द्वारा ये पुस्तक रचित है। वाई भारत मैटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रणव माई फादर आ डॉटर रिमेम्बर्स, इस पुस्तक के निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है या इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रणव मुखर्जी हैं, पूर्व राष्ट्रपति, तो इनके और पुत्री हैं शमिष्ठा मुखर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रणव माई फादर डॉटर रिमेम्बर्स, इस पुस्तक की लेखिका है शमिष्ठा मुखर्जी, ठीक है। आ फ्लाई ऑन द आरबीआई, क्या है क्वेश्चन? आ फ्लाई ऑन द आरबीआई एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल, आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं आ फ्लाई ऑन द आरबीआई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अल्पना किलावाला, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आ फ्लाई ऑन द आरबीआई के लेखक कौन है? अल्पना किलावाला। आप शॉर्ट में पुस्तक का नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम में जैसे ही आए आपको तुरंत क्लिक कर जाए आ फ्लाई ऑन द आरबीआई। पुस्तक का लेखक का नाम है अल्पना किलावाला। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का व्यास सम्मान प्राप्त पुस्तक जो यादें 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 थी, इसके लिए किसे सम्मानित किया गया? तो पुष्पा भारती, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। व्यास सम्मान जो 23 का यादें 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 पुस्तक के लिए दिया गया, किसको? पुष्पा भारती को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव में अनावरण की गई पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिल चौहान। अनिल चौहान हमारे दूसरे सीडीएस हैं, याद रखेंगे अनिल चौहान, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, इस पुस्तक के लेखक है अनिल चौहान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, एंड अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, आप सुधा एंड नारायण मूर्ति के नाम से याद रख सकते हैं। इस नामक जो ये पुस्तक है, इसके प्रसिद्ध उपन्यासकार द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा रचित है पुस्तक? चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी द्वारा ये पुस्तक रचित है। एन अनकॉमन लव, आप शॉर्ट में कोई भी कीवर्ड पकड़कर याद कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो जिनके संबंध में है ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, क्या पुस्तक का नाम है? द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो इसके लेखक है माधव गोडबले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माधव गोडबले। ये पुस्तक चर्चा में रही, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, और ये पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत, क्या है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती, सहलेखिका आरिफ खान भारती, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अरुंधति रॉय द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, मदर मैरी कम्स टू मी, नाम याद रखेंगे, मदर्स मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय। क्वेश्चन है, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया? तो ये इसका आयोजन फरवरी 2024 में किया गया, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। फिर अगला क्वेश्चन है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी, क्या नाम है पुस्तक का? डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है एस.डी. मुनि, सुखदेव मुनि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डबलिंग इन डिप्लोमेसी, क्या है? डबलिंग इन डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक हैं सुखदेव मुनि, और ये प्रोफेसर एस.डी. मुनि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्कूल के ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में ये प्रोफेसर हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, क्या पुस्तक का नाम है? कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है रमेश भट्टाचार्य या रोमेश भट्टाचार्य, ठीक है, ये रोमेश है, रोमेश भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर ट्रेवल्स आप शॉर्ट में याद रखिए, कश्मीर ट्रेवल्स
पुस्तक के लेखक कौन है? रोमेश भट्टाचार्य जी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का लेखक का नाम है चारू निवेदिता। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तमिल साहित्यकार है चारू निवेदिता और इनके द्वारा रचित पुस्तक है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 34वां है इंडिया द रोड टू रेनेसा। इंडिया द रोड टू रेनेसा, पहले पूरा पुस्तक का नाम देख लेते हैं। इंडिया द रोड टू रेनेसा, अ विजन एंड इन एजेंडा, पुस्तक का पूरा नाम है। आप शॉर्ट में याद रखेंगे इंडिया द रोड टू रेनेसा। रेनेसा जो इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है पुनर्जागरण से संबंधित। तो आप शॉर्ट में याद रखिए इंडिया द रोड टू रेनेसा। इस पुस्तक के लेखक, पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है या किसके द्वारा ये पुस्तक रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमेश्वर छल्ला। भीमेश्वर छल्ला द्वारा ये इंडिया द रोड टू रेनेसा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इनके ही द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्रदान किया गया है? तो किस शहर को प्रदान किया गया है विश्व पुस्तक राजधानी? जब हम चर्चित पुस्तकें और लेखक पढ़ रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन पढ़ना बनता है। विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब दिया गया है स्टारबक्स शहर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा स्टारबक्स। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय स्तनधारियों पर आधारित पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या नाम है पुस्तक का? माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये पुस्तक जो है पर्वतीय स्तनधारी हैं उन पर आधारित ये पुस्तक है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का लेखक का नाम है डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह। क्या पुस्तक का नाम है? माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोवा की प्राकृतिक विरासत पर आधारित पुस्तक हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, क्या नाम है? हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा। इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है, जो कि हमारे गोवा के राज्यपाल हैं, श्रीधरन पिल्लई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, जिस पुस्तक में गोवा की प्राकृतिक विरासत के बारे में आधारित है, उसके बारे में वर्णित है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है श्रीधरन पिल्लई और ये गोवा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिलागम और लॉर्ड राम के बीच में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर यह आधारित है। पुस्तक का नाम है श्री राम इन तमिलगम। क्या नाम है? श्री राम इन तमिलगम। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही है डॉक्टर D.K. हरि और सह लेखक डॉक्टर D.K. हेमाहरि। तो दोनों ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। पुस्तक का नाम फिर से देख लेंगे, श्री राम इन तमिलगम, दक्षिण भारत में राम। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिर के परिदृश्य और एशियाई शेरों पर आधारित चर्चा में रही जो पुस्तक का नाम है कॉल ऑफ द गिर। क्या है? कॉल ऑफ द गिर। इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमल नाथ वानी। पुस्तक का क्या नाम है? कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर। और ये जो गिर के आपको पता होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। और इसी से रिलेटेड पुस्तक है कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक है परिमल नाथ वानी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, कारगिल युद्ध ऑफ द टर्निंग पॉइंट। पुस्तक का क्या नाम है? कारगिल युद्ध ऑफ द टर्निंग पॉइंट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है M.V. रविंद्रनाथ। क्या है? M.V. रविंद्रनाथ। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये स्वर्गीय है, स्वर्गीय M.V. रविंद्रनाथ। और इस पुस्तक जो कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, उस युद्ध के बारे में वर्णित है। और इसका जो विमोचन अभी हाल ही में किया है, ये अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं जनरल KT पटनायक, इनके द्वारा ये अनावरण की गई है। और लिखी किसके द्वारा है? तो ये M.V. रविंद्रनाथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट में देखेंगे, ये एक टेस्ट है आपके लिए, जो पुस्तकें पढ़ी पुस्तक और लेखक उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, गांधी 3 अभियानों में एक जीवन। गांधी 3 अभियानों में एक जीवन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? M.J. अकबर, K. नटवर सिंह, उपरोक्त दोनों, या नीलमा रटराजन।
तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं और ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।